जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि दो सिक्कों को उड़ाने पर या एक सिक्कों को उड़ाने पर या तीन सिक्कों को उछालने पर टोटल संभव परिणाम कितना हो सकता है। ठीक ना। पहली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जितना भी टोटल परिता का जो सूत्र होता है वो हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक। आज हम लोग केवल सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे और इस पर जो भी NCERT बुक में जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक। चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर सिक्का। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाइन। ठीक। देखिए सबसे पहले जो पहला जो सूत्र होगा, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर ठीक, कुल संभव परिणाम। देखिए एक सिक्का को उछालेंगे तो टोटल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है। ठीक। तो एक सिक्का को जब उछालेंगे उस पर या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक ना। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल संभव परिणाम कितना हो सकता है? 2। ठीक। देखिए इसका एक सूत्र भी होता है। सबसे पहले ये लिख रहे हैं सूत्र। n सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम का सूत्र क्या होता है? 2 के पावर n। अब देखिए समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का को उछालें तो टोटल संभव परिणाम कितना हो सकता है? 2। कैसे? 2 के पावर 1। जैसे यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है? 2 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। n का मान यहाँ पर कितना हो गया? 1। तो कितना जाएगा? 2। ठीक। जैसे मान लीजिए कि 2 सिक्का को उछालें, ठीक, तो कुल संभव परिणाम कितना जाएगा? 2 के पावर 2 4। ठीक। इस तरीका से। अब देखिए मान लीजिए कि 3 सिक्का को उछालेंगे या एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे, ठीक, तो टोटल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए एक सिक्का को हम लोग यहाँ पर समझ लिए। अब देखिए मान लीजिए इसको तक एक सिक्का का हो गया और मान लीजिए कि यहाँ पर 2 सिक्का को उछालेंगे या एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे, दोनों बात एक ही है। ठीक। 2 सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है। ठीक ना। देखिएगा जैसे मान लीजिए कि 2 सिक्का को उछालेंगे, ये 2 ठो सिक्का हो गया। ठीक। इस पर एक तरफ हेड रहेगा और एक तरफ टेल रहेगा, फिर एक तरफ हेड रहेगा और एक तरफ टेल रहेगा। ठीक। 2 सिक्का है। देखिए या अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो या तो दोनों पर हेड आ जाएगा या दोनों पर टेल आ जाएगा, या तो एक पर हेड या एक पर टेल आएगा, या पहले वाला पर टेल और दूसरे वाला पर हेड आएगा। ठीक। ये 4 तरह का कुल संभव परिणाम हो सकता है। ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। ठीक। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि 2 ठो लिख देना है इंच। समझे ध्यान से। जितना सिक्का उछालना होगा, ठीक, उतना ठो पहले इंच से स्टार्ट करना है। ठीक ना। फिर 2 को इंच लिखेंगे, फिर 2 को टी लिखेंगे इस तरीका से। फिर 2 के बाद क्या आएगा? 1। तो फिर 1 इसमें से और फिर 1 इसमें से। ठीक। फिर इसको पलट देंगे, फिर 1 इधर और फिर 1 इधर। ठीक। इस तरीका से। अब देखिए ये वाला सूत्र पर इसको मिलाइए। 2 सिक्का उछालने पर टोटल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 बराबर कितना आ गया? 4। ठीक। ये कितना आ गया आपका? 4 तो कौन कौन? या तो दोनों पर हेड आ जाएगा या दोनों पर टेल आ सकता है, या एक पर हेड या एक पर टेल आ जाएगा, या पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पर हेड आएगा। इस तरीके से। ठीक ना। देखिए फिर समझिए इसको। 2 सिक्का को उछालेंगे या एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना आ सकता है? 4। कौन कौन हो सकता है? ये वाला। ठीक। अब इसको कैसे याद करेंगे? एक सिक्का का होगा तो सबको याद कर लेता है कि एक या तो हेड है या तो टेल। ठीक। एक सिक्का को याद करना आसान है, लेकिन 2 सिक्का 3 सिक्का इस तरीके का कैसे याद करेंगे। ठीक। तो जितना सिक्का को उछाला जाएगा उतना ले लेंगे इंच और उतना ले लेंगे टी। ठीक। फिर 2 का आधा कितना होगा? 1। फिर 1 इसमें से, फिर 1 इसमें से, फिर पलट कर 1 इसमें से, फिर और 1 इसमें से। ठीक ना। ये वाला सूत्र भी यही है।
n सिक्कों को उछालने पर तो कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, 2 के पावर n। ठीक, 2 सिक्कों को उछालने पर 2 के पावर 2 कितना जाएगा, 4 बार। देखिए टोटल संभव परिणाम कितना हो सकता है, 4। और 3 सिक्का को उछालने पर कितना हो सकता है कुल संभव परिणाम, 2 के पावर 3 मतलब 8। ठीक, चलिए उतरिए। चलिए अभी हम लोग समझे कि 2 सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा, और अब हम लोग समझेंगे 3 सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये 3 ठो सिक्का हुआ, एक तरफ लिखा रहता है हेड और एक तरफ टेल, फिर एक तरफ हेड, एक तरफ टेल और एक तरफ हेड और एक तरफ टेल। ठीक, 3 सिक्का को उछाल दिए। ठीक, तो कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है। ठीक, देखिए इसका सूत्र बता दे रहे हैं। सबसे पहले हेड से स्टार्ट करना है। ठीक, तो कितना सिक्का उछालना है, 3। तो इसका कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, 2 के पावर 3। तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक, जितना इसका आंसर होगा 8 है। ठीक, उसका आधा कर लेना, इसका आधा कितना हो जाएगा, 4। तो 4 ठो इंच लिखना है, 1 2 3 4। ठीक, इसके बाद फिर 4 ठो टेल लिखना है, 1 2 3 4। ठीक, अभी 4 ठो लिया, फिर इसके बाद फिर आधा 4 का था, फिर 2 ठो, फिर 2 ठो लिखेंगे, 2 2 फिर 2 ठो, फिर चेंज करके 2 फिर 2 फिर 3। ठीक, अब 2 का फिर आधा कितना होगा, 1। तो फिर लिखेंगे एक बार करके, एच टी एच टी एच टी एच टी। कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इस तरीके से आ सकता है। ये कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल कितना ठो है, 8 ठो। ठीक, इसको इसी तरीके से याद करना है। ठीक ना, देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए जितना सिक्का उछालना होगा, सबसे पहले उसका कुल संभव परिणाम उसका ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात होगा, अभी बताए हैं कि इसका सूत्र होता है 2 के पावर n। ठीक, तो कितना सिक्का उछाल रहे हैं, 3 सिक्का, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक, अब इसका आधा कितना होगा, 4। तो सबसे पहले हेड से स्टार्ट करना है। ठीक, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तो पहले 4 ठो हेड लिख लेंगे, 1 2 3 4 ठो लिख लेंगे। फिर इसके बाद फिर चेंज कर देंगे, फिर 4 ठो टेल, 1 2 3 4। ठीक, अभी 4 ठो लिखे हैं, फिर अब इसके बाद 2 ठो लिखेंगे, तो 1 2 फिर चेंज करके 2 बार, 2 गो एच 2 गो टी, 2 गो एच 2 गो टी। ठीक, अब पहले 4 ठो लिखे हैं, फिर 2 ठो अब लिखेंगे 1 ठो, तो फिर 1 गो एच 1 गो टी, 1 गो एच 1 गो टी, 1 गो एच 1 गो टी, 1 गो एच 1 गो टी। इस तरीके से याद करना है। ठीक, कितना हो जाएगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना जाएगा टोटल, 8। सूत्र क्या बोलता है, टोटल कितना होगा, 8। देखिए अब मान लीजिए 2 सिक्का वाला कैसे होगा। फिर सबसे पहले 2 सिक्का का कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 का आधा कितना होता है, 2। सबसे पहले 2 को लिख लेंगे एच, इस तरीके से 2 को लिख लेंगे एच और 2 को लिख लेंगे टी। फिर अभी 2 को लिखे, अब लिखेंगे 1 ठो, तो 1 फिर 1 1 फिर 1। इस तरीके से याद करना। ठीक ना, ये कितना सिक्का का था, 2 सिक्का का। ये कितना सिक्का का है, 3 सिक्का का। और ये कितना सिक्का का है, 1 सिक्का का। क्योंकि 1 सिक्का का उछालेंगे तो कितना जाएगा, या तो हेड या तो टेल। 2 सिक्का को उछालने पर क्या क्या हो सकता है, या तो 2 गो एच या एच टी मतलब हेड टेल, या टेल हेड या टेल टेल। ठीक, और ये 3 सिक्का का था। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत, देखिए फिर से एक बार बोल रहे हैं। जब इसका सैंपल स्पेस मतलब कुल संभव परिणाम अगर ज्ञात करना होगा, सबसे पहले उसका कुल संभव परिणाम सूत्र से ज्ञात करेंगे 2 के पावर n से। ठीक, 3 का उछालना है तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 का आधा कितना होगा, 4। सबसे पहले हेड से स्टार्ट करना है, 4 ठो हेड लिख देंगे, 1 2 3 4। ठीक, इसके बाद हेड लिखने के बाद फिर टेल में आएंगे, फिर 4 के आधा 2, फिर 2 को हेड 2 को टेल, 2 को हेड 2 को टेल, इस तरीके से। फिर 2 के आधा 1, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, इस तरीके से बना देंगे। ठीक, ये 2 सिक्के का था, तो 2 सिक्के का कितना हो जाएगा टोटल संभव परिणाम, 4। तो 4 का आधा कितना होगा, 2। तो 2 को हेड पहले, फिर 2 को टेल, अब 2 का आधा 1, तो फिर 1 हेड फिर 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, इस तरीके से। ठीक, चलिए उतरिए। चलिए अभी हम लोग सिक्का का कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। ठीक, वो हम लोग बुक से बनाएंगे मैथ। ठीक ना, देखिए सबसे पहले उदाहरण 1 लेते हैं। अभी देखिए कमेंट आ रहा है, हेड मतलब क्या होता है, चीत, और टेल मतलब क्या होता है,
पॉट। अधिकतर सवाल पूछता है चित वाला, ठीक ना। फिर भी दोनों का एक ही जैसा निकलता है। हेड मतलब क्या होगा, चित, और टेल मतलब क्या होगा, पॉट। देखिए NCERT बुक से बता रहे हैं, उदाहरण नंबर पहला है, सिक्का वाला सवाल में उदाहरण नंबर ये क्या है, पहला है, ठीक। पहला ही सिक्का वाला सवाल है। बोल रहा है कि एक चीज प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी जब एक सिक्का को उछाला जाता है, ठीक। प्रश्न लिख दे रहे हैं, एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रक्रिया याद करें। चीत का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हेड। हेड आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, ठीक। देखिए समझिए इसको, VVI क्वेश्चन है, VVI बहुत बार आया है एग्जाम में। देखिए एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आने की प्रक्रिया पूछ रहा है, ठीक। अब मान लीजिए कि एक सिक्का को उछाल दिए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक। तो सबसे पहले सिक्का वाला में क्या करना है, सबसे पहले इसका कुल संभव परिणाम पहले लिख लेना है, ठीक। यहाँ से बनाएंगे हम लोग, लिखते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है। एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक। प्रश्न क्या बोल रहा है, हेड आने की प्रक्रिया। तो हेड की संख्या कितना है, हेड की संख्या मतलब NE, ये क्या है, NE का मान कितना है, हेड। इसमें हेड कितना ठो है, मात्र एक ठो हेड है, तो हेड की संख्या कितना हो जाएगा, 1। तो प्रक्रिया क्या हो जाएगा, हेड आने की प्रक्रिया, हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, NE बटा NS, ठीक। NE क्या पूछ रहा है, हेड आने की प्रक्रिया। तो हेड की संख्या कितना है, हेड की संख्या कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 बटा में टोटल, NS मतलब टोटल कितना है, टोटल 2। तो कितना हो जाएगा, 1 बटा 2, ठीक। ये था हेड आने की प्रक्रिया, ठीक। फिर से समझिए, NCERT बुक का एक्सरसाइज 15 चल रहा है, ठीक। इसमें उदाहरण नंबर ये पहला है, बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है, ठीक ना। एक सिक्कों को उछालने पर हेड आने की, हेड मतलब चित, हेड आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, ठीक। सबसे पहले एक सिक्का उछालेंगे तो टोटल क्या आ सकता है, संभव परिणाम। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 2 ही चीज आ सकता है, टोटल में 2 ही में से कुछ आ सकता है, ठीक। अब देखिए कुछ पूछ कर है हेड, सबसे पहले हेड की संख्या ज्ञात करना, मतलब NE जो पूछेगा उसी को बोलते हैं NE। तो हेड आने की संख्या कितना हो जाएगा, NE बराबर 1, ठीक। तो हेड आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, जितना पूछ रहा है उसका संख्या बटा टोटल संख्या। तो हेड की संख्या कितना है, 1 का बटा में कितना है, 2। चलिए उतारिए, चलिए अभी हम लोग समझे हैं कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, ठीक। अब हम लोग समझेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, कि एक सिक्के को उछालने पर पॉट मतलब टेल आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, अभी समझे हेड की, अब समझेंगे टेल की, ठीक। ये भी उसी तरीके से बनेगा। एक सिक्का उछालने पर क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, 2, ठीक। अब देखिए पूछ रहा है टेल, तो टेल की संख्या कितना है, टेल की संख्या जो पूछता है उसको क्या बोलते हैं, NE। तो NE का मान कितना दिया है इसमें, टेल। तो टेल कितना ठो है, 1 ठो, हो जाएगा 1, ठीक। अब पूछ रहे प्रक्रिया, तो यहाँ लिखेंगे टेल आने की प्रक्रिया, टेल आने की प्रायिकता, ठीक। सूत्र क्या हो जाएगा, NE बटा NS, ठीक। अब देखिए जो पूछेगा उसका मान उसकी संख्या ऊपर, तो टेल की संख्या कितना ठो है, 1 ठो, मान तक कितना है, 1 ठो। यहाँ पर 1 बटा में टोटल, तो कितना है टोटल संभव परिणाम, 2। तो बटा में कितना हो जाएगा, 2। ये किसका आंसर हो जाएगा, टेल आने की प्रक्रिया, ठीक। हेड की प्रक्रिया भी कितना होगा, 1/2, और टेल की प्रक्रिया भी कितना होगा, 1/2। इसीलिए क्रिकेट या किसी भी मैच में टॉस कराने के लिए सिक्का का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि
हेड के भी मान उतना ही आएगा और टेल का भी मान उतना है। दोनों का चांस कितना है? 50-50% चांस है। दोनों का चांस कितना है? बराबर है, ठीक है ना। ये भी जीत सकता है ना वो भी जीत सकता है। दोनों का मान कितना आएगा? बराबर, ठीक ना। दोनों का वैल्यू कितना है? बराबर। इसलिए हेड और टेल की वैल्यू बराबर होने के कारण ही किसी भी मैच में कहीं भी जगह जब टॉस करना होता है तो सिक्का का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए उतरिए। चलिए अब हम लोग उदाहरण 9 समझेंगे, ठीक। चैप्टर 15 का उदाहरण नंबर 9 है। बोल रहा है कि 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, ठीक। देखिए 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक जीत आने की परिकता क्या हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन लिख भी दे रहा है। 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित मतलब हेड, एक हेड आने की परिकता ज्ञात करें। आने की परिकता ज्ञात करें, ठीक। परिकता ज्ञात करें। समझिए, जब 2 सिक्का उछालेंगे, पहला पर हेड होता है टेल, फिर हेड या टेल, ठीक। सबसे पहले लिखेंगे कि 2 सिक्का उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है, ठीक। 2 सिक्का उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है अभी बताए हैं सूत्र, ठीक। सूत्र क्या बताए हैं कि 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा? 4। कैसे? क्योंकि 2 के पावर 2 सूत्र बताए हैं 2 के पावर n, तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 बराबर कितना हो सकता है? 4। तो कितना हो जाएगा टोटल? 4। तो 4 का था कितना होता है? 2। तो 2 को लिखेंगे h और 2 को लिखेंगे t। 2 को हेड और 2 को टेल। फिर 2 क्या था? 1। तो फिर 1 हेड और फिर 1 टेल, फिर 1 हेड और 1 टेल, मतलब यही 4 ठो आ सकता है। तो कितना हो जाएगा टोटल संभव परिणाम? 4, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम से कम एक हेड आने की परिकता, ठीक। तो इसका मान पहले संख्या पर लिख लेंगे। कम से कम एक हेड की संख्या, एक हेड की संख्या, ये किसका मान होता है? एनी का। जो पूछा है उसको क्या बोलते हैं? एनी, ठीक। कम से कम एक हेड मतलब कम से कम चारों में एक हेड रहना चाहिए, ठीक। इसमें हेड कितना ठो है? 2 ठो। ये और अच्छा हो गया। इसमें कितना ठो हेड है? 1 है। इसमें कितना है? 1 है। इसमें कितना है? 1 भी नहीं है। मतलब 1 2 3, ठीक। 3 ठो। ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, ठीक। जिसमें कम से कम एक हेड होगा उसी को शामिल करना है, ठीक ना। देखिए इसमें हेड 1 भी नहीं, इसमें 1 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक। कितना बचा? इसको 2 जुड़ेगा, एक ये और एक ये 2, ठीक ना। एक ही सिक्का पर है, ठीक ना। एक ही सिक्का पर या तो हेड भी आ सकता है दोनों मिलाकर, या तो इसके पर भी हेड और इसके पर भी हेड, ठीक ना। दोनों मिलाकर एक ही हुआ, ठीक ना। अब देखिए दोनों में कम से कम एक हेड शामिल रहना चाहिए, ठीक। तो दोनों मिलाकर 1 हो गया, इसमें से 1 हो गया, इसमें से 1 हो गया, ठीक। दोनों सिक्के के मिलाने के बाद कितना हो जाएगा? इसका मान 3 हो जाएगा। और कितना है टोटल? ये 4 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए तो परिकता कम से कम एक हेड की, कम से कम एक हेड की परिकता, एक हेड आने की, थोड़ा तिरछा हो रहा है, एक हेड आने की, किसके परिकता निकाल रहे हैं? कम से कम एक हेड आने की परिकता। सूत्र क्या होता है? एनी बटा एन। कम से कम एक हेड कितना ठो है? 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 3 ठो में शामिल है, तो कितना हो जाएगा? 3/4, ठीक। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक ना। इसी तरीके से अगर बोल देगा कि कम से कम एक टेल आने की परिकता, तो कम से कम एक टेल मतलब कम से कम दोनों मिलाकर एक टेल जरूर उसमें शामिल रहना चाहिए, ठीक। इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसका मतलब 3 है। तो इसका मान कितना जाएगा? 3/4 जाएगा, ठीक ना। फिर समझिए 2 को सिक्का उछालेंगे तो पहले वाला पर हेड टेल आ सकता है, फिर हेड टेल आ सकता है, ठीक। देखिए 2 को हेड मतलब दोनों पर
हेड आ सकता है, या एक पर हेड या एक पर टेल, फिर एक पर टेल या एक पर हेड, या दोनों पर टेल आ सकता है। ठीक, इसको दो को नहीं जोड़ना है, इसको एक ही जोड़ना है, क्योंकि दोनों मिलाकर ये दोनों सिक्का पर हेड आ सकता है। इस तरीके से होगा, कम से कम एक हेड, तो ये एक हो गया, फिर इसमें से एक हो गया, इसमें से एक हो गया। ठीक, तीन हो गया, 3/4 इस तरीके से। ठीक, चलिए हम लोग एक सिक्का को बारे में समझ लिए, दो सिक्का समझ लिए, अब समझ रहे हैं 3 सिक्का पर। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित्त मतलब हेड आने की परिकता ज्ञात करें। ठीक, सबसे पहले कुछ भी बोलेगा, जैसे ही सिक्का आएगा सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस मतलब जो संभव परिणाम जो होगा सबसे पहले वो हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, तो 3 सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है? 8। कैसे? क्योंकि सूत्र होता है 2 के पावर n, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। तो 8 का कैसे बनता है ये वाला? 8 का कितना होगा? 4। तो पहले 4 ठो लिखेंगे एच मतलब हेड, 1 2 3 4। फिर 4 ठो लिखेंगे टेल, 1 2 3 4। फिर 4 ठो हो गया, अब 4 क्या था? 2। तो फिर 2 ठो हेड और 2 ठो टेल, फिर 2 ठो हेड 2 ठो टेल। अब 4 ठो हो गया, फिर 2 ठो, अब 2 क्या था? 1। तो फिर 1 हेड और फिर 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ठीक, इस तरीके से लिख देंगे। तो कितना हो गया टोटल? ये 8 हो गया। देखिए कितना हो गया ये टोटल? 8 हो। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कम से कम एक हेड आने की संख्या। ठीक, सबसे पहले इसका संख्या कितना हो जाएगा? कम से कम एक हेड की संख्या, एक हेड आने की संख्या। देखिए कम से कम एक हेड इसमें शामिल रहना चाहिए। देखिए इसमें 3 ठो हेड है और अच्छा हो गया, इसमें 2 ठो हेड है और अच्छा हो गया। तो ये 1 2 इसमें भी हेड है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 7। ठीक, इसमें हेड एक भी नहीं है तो ये नहीं लेंगे। ठीक, तो टोटल 7 बार है जिसमें हेड आ सकता है। तो कितना आ जाएगा इसका संख्या? 7। इसको क्या बोलते हैं? NE, इसी को बोलते हैं NE। ठीक, फिर समझिए 3 सिक्कों को उछालने पर सबसे पहले उसका सैंपल मतलब कुल संभव परिणाम, इसको पहले इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, टोटल होता है इसका सैंपल कितना होता है? संभव परिणाम 8। ठीक, 8 का आधा होता है 4। तो पहले 4 ठो हेड और 4 ठो टेल, फिर 4 का था 2, फिर 2 ठो हेड और 2 ठो टेल, फिर 2 का था 1, फिर 1 हेड और 1 टेल, इसे करके बना लेंगे। ठीक, क्वेश्चन बोला कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। ठीक, 2 गो मतलब 2 गो हेड रहेगा तो भी चल सकता है, 3 गो रहेगा तो भी चल सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं रहना चाहिए। ठीक ना, कम से कम एक हेड मतलब 1 से कम नहीं रहना चाहिए। मतलब ये वाला छोड़ के इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब कितना हो गया टोटल? 7 ठो। ये हो गया 7 ठो। इसकी परिकता क्या हो जाएगा? परिकता किसकी? कम से कम एक हेड की, कम से कम एक हेड की, एक हेड की। ठीक, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक ना, कितना हो जाएगा ये? NE/NS। तो NE का मान कितना आ गया? 7। और टोटल समूह का नाम कितना होता है? 8। ठीक, इस तरीके से सिक्का वाला कंसेप्ट आप लोगों का खत्म हो गया। ठीक ना, देखिए 15 चैप्टर में जो भी सिक्का वाला प्रश्न बन रहा था इस वीडियो में हम लोग कवर कर दिए। ठीक, सिक्का वाला इससे सवाल कभी भी बाहर अब नहीं आएगा। ठीक ना, 1 सिक्का का बता दिए, 2 सिक्का का बता दिए, 3 सिक्का का बता दिए। ठीक, इससे बाहर अब सिक्का का सवाल नहीं आएगा। ठीक ना, आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक ना, बनाइएगा और बुक में जो क्वेश्चन है उस पर सब यहाँ पर लिख दिए थे, इस तरीके से देखकर अपना फेयर कर लेना है। ठीक, कुछ भी दिक्कत होगा फिर कमेंट करना है, आगे डाउट को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, तब तक ले जाए।